अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विश्वा, चाल देखी है ये की? अरे तुम समझ काहे नहीं रहे हो? इस सब के सामने, पूरे समाज के सामने अपने मांग में तोहरे हाथों से सिंदूर डलवाएगी। विश्वा माया है, काहे नहीं समझ रहे हो? देखो, उस सूर्पनखा थी ना, वो गई थी ना राम जी के पास शादी कराने, याद है? अरे चाल थी उसकी, ये भी यही है। और क्या हुआ था? नाक कटा ली थी ना उसने अपनी। और तुम क्या करोगे? अरे तुम ई के हाथों अपनी नाक कटाओगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे माधुरी, ये मंजरी कहाँ है? अरे ड्राइवर, कहाँ जा रहे हैं हम? मैडम जी, मिथिला के 4 चक्कर मार चुके हैं, अभी तक आपने बताया नहीं कहाँ जाना है। हाँ? अरे तुम चलाते रहे गाड़ी, हमसे पूछे नहीं कहाँ जाना है? अरे उल्लू का पट्टा पुरोहित फोन काहे नहीं किए? मैडम जी, पुरोहित जी ने 4 बार आपको फोन किया है, आपने उठाया नहीं फोन। अरे आज 4 बार फोन किए। अरे हेलो जेठी भाभी, तुम कहाँ थी? कब से फोन मिला रहे हैं, काहे नहीं उठा रही थी? अरे दुनिया पाताल में आ गई है यहाँ। तुम हो कहाँ है? अरे हम कहाँ? अरे कहाँ है? पटना वाली रोड में। अरे पटना जाने का रास्ते में कहाँ है? अरे गाड़ी रोको, घुमाओ। ये बात बताओ, ये माधुरी की जगह मंजरी को काहे भेज दिया सभागाछी में? कहा? अरे तुम तो मालूम है जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। अरे विश्वा ने मंजरी के साथ शादी कर ली। मंजरी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। और वो बात तभी हो सकती है जब तुम गृह प्रवेश करो, क्योंकि हमें अपनी धर्म पत्नी से बात करनी है। गृह लक्ष्मी बनकर घर में प्रवेश करो। गृहलक्ष्मी के लिए परिवार का कोई बड़ा तो होना चाहिए ना? हाँ, और जेठी माँ और मैट भाभी वो भी घर पर नहीं है। हम कर दे आरती। ठीक है, शादी तो तुमने करवा दी, अब आरती भी तुम ही कर दो। बेटी तो आप हो ही, और माँ का फर्ज भी आज निभा दिया, तो चलो सास भी तुम ही बन जाओ। आप अंदर आ जाओ।
हम आचार्य वो- जी नहीं, आप बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? पहले तुम। आचार्य जी, जैसे तालाब सूखने पर एक मछली तड़प के मर जाती है लेकिन तालाब नहीं छोड़ पाती, वैसे ही हमारे मन में आपके लिए प्रेम अभी भी वैसे ही है। बस आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। ये विश्वास तुमने हमें बहुत अच्छी तरह से दिला दिया। अंजलि, हमें ये एहसास हो गया है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत गलती की हमने। हो सके तो हमें माफ कर दो। माफी मांगकर हमारे समर्पण की कीमत मत लगाइए। हमारे पति की माफी नहीं ले पाएंगे हम, नहीं ले पाएंगे आचार्य जी। मंजरी, हमें प्रायश्चित का मौका तो दो। प्रायश्चित के तौर पर तुम हमसे कुछ मांग लो। आचार्य जी, हमारी गली को घर और परिवार दे दीजिए। बहुत ही मासूम हो तुम, हे भगवान। ये नहीं समझी कि औरत का असली रिश्ता उसके पति के साथ होता है, माँ बाप या बहन के साथ नहीं। देख लो, है तुम्हारी बहन, लेकिन तुम्हारी सजाई सेज पर सिलवट अपना बिछा रही है। अरे बचपन को हथियार बनाया, अपना काम करवाया। शादी ब्याह का अकल है बच्चों को? उनको तो लगा गुड्डा गुड़िया का खेल है। अरे जागो माधुरी, जागो। अरे जैसा ही गौरी की जगह ये काली ले लेगी ना, उनका बाद गौरी का माँ घर के बाहर और काली का माँ यहाँ अपना राम राज्य चलाएगी। अरे ये को तुमरी का गौरी की ही फिक्र नहीं। अरे मेहंदी का मोह करोगी तो पत्ता को पिसते हुए का देखोगी मत। डार्लिंग जी, आप झूठ बोले हमसे। अरे ये सब जानबूझ के की है। आपके मन में खोट है। You lost in your mind. मैडम, मंजिमा ने कुछ नहीं किया है। जो किया है वो हमने किया है। हम चाहते थे कि बड़के पापा और मंजिमा की फिर से शादी हो जाए और हमारे घर में सब खुश रहे पहले जैसे। और जो किया है वो हम चाहते थे। हम तीनों बच्चों ने अपने मन से किया है। चुप।
एकदम चुप। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हमको बुड़बक मत बनाओ। बूंदी आती ले ली। नहीं मंजरी, शादी के बाद पहली सुबह दुल्हन को कुछ दिया जाता है, तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आए। आचार्य जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है। हम जानते थे तुम यही कहोगी, इसीलिए तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात, गहने, कपड़े या तुम्हारी और जरूरत की चीज नहीं लाए। हम तुम्हारे लिए बढ़िया मालिक मंजीमा। मंजीमा देखो, आज बड़ के पापा हमें स्कूल भेजेंगे। बड़ी मम्मा आज काली हमारे साथ स्कूल जाएगी। वाटर बॉटल और बैग कैसा लगा? मंजरी, उम्मीद है कि तुम्हें हमारा तोहफा पसंद आया। ये तोहफा कल रात जो तुमने हमसे मांगा था, उसका जवाब। हम कली को स्वीकार नहीं दे पाएंगे, लेकिन अधिकार और आधार दोनों उसको मिलेंगे। माधुरी, ये क्या पागलपन है? पागलपन? पागलपन तो हम किए, जो आपके पति से प्रीमियम किए, लव किए। और लव के बदले में हमको क्या मिला? हमको मिला लात। चलो गौरी। नहीं, गौरी नहीं जाएगी। ठहरो। तुम इतना तड़प क्यों रही हो? क्यों तड़प रही हो इतना? देखो माधुरी, जब हमारा ब्याह हुआ था, तुम्हें पता था, तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हम तुम्हारी बहन से प्रेम करते हैं, तो फिर अचानक से इतनी परेशानी किस बात की है? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? देंगे। अरे संपत्ति का सवाल है माधुरी, अरे जायदाद का झगड़ा है ये। अरे एक बात समझ लो और उका गांठ बांध लो। अरे जी का झोले में कुंवर होता है, उका कलेजे में दम। पर आधा संपत्ति तो हमारा और आधा मंजरी दीदी का है। अरे जब परिवार का राजकुमारी भिखारी की लड़की के साथ सिंहासन पर बैठेगा, अरे क्या सोच रही हो तुम? अरे वो मंजरी का बस चले तो आधा मिथिलाओं के नाम करवा देगी। अरे हमको तो गौरी का चिंता है। ऐसे ही गौरी का जन्म हुआ था का झा परिवार में। स्वयं माता अवतारी थी गौरी का रूप लेकर झा परिवार का संपत्ति पे राज करने। अरे ये भूल गए तुम सब? माता को भिखारिन के साथ बिठाओगे का? यहाँ हम गौरी का हक नहीं डूबने देंगे। पर हम क्या करें? अरे सारा संपत्ति गौरी के नाम करवाई दो।
आगे का रास्ता हम निकाल लेंगे। मजबूत बनो, अपना हक के लिए लड़ो, नहीं तो तुम और गौरी कटोरा लेकर बाहर खड़ी हो जाओगे रास्ते पर। अरे हम ना कागजात बनवाई देते हैं, बस बिस्वा का दस्तखत पे करवा देना। आज ही करा सकोगी? आज ही करा दो तो अच्छा है। संपत्ति सब गौरी का ही तो है, सब गौरी के लिए है। इतनी ओछी बात के लिए तुम हमारी बेटी को हमसे दूर लेके जाओगी? क्या हो गया तुम्हें? वाह 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 वाह। हम करे तो छोटी बात, अब मंजरी दीदी करे तो बहुत बड़की बात। माधुरी, जो तुम्हारी बहन ने मांगा वो उसे मिल नहीं सकता, और जो तुम मांग रही हो वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। गौरी की मलकियत तुमने गौरी के लिए मांगकर यह साबित कर दिया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है हमसे। पर हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम पेपर्स तैयार करवाओ, हम अभी साइन करते हैं। माधुरी, तुम्हें ये याद है? ये तो बचपन से हमारे लिए बनाती थी अपने हाथों से, और हर रक्षाबंधन पर हमें पहनाती थी, क्योंकि हम दोनों का कोई भाई नहीं, और तुम्हें ये भरोसा था कि हम एक भाई बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस भरोसे पर से भरोसा उठ गया माधुरी। जब आचार्य जी के साथ दूसरी शादी का वक्त आया तो हमने तुम्हारे बारे में सोचा, क्योंकि हम जानते थे कि हम दोनों ने हमेशा बांटना सीखा है, लेकिन काटना नहीं सीखा। का तरीका निकाले हो तुम वकील साहब। आहा, एक बार ही काम हो जाए ना तो हम तुमको तो इतना खुश करेंगे, सर पगड़ी के लिए छोटा हो जाएगा। पर पगड़ी तो मैं पहनता नहीं हूँ। अरे हम मुहावरा बोल रहे थे। ओह, कहने का मतलब है आपको बहुते पैसा दे देंगे। हाँ, कल फोन करते हैं, अभी आप जाओ। ये नाम कहाँ है? ये देखिए, इस मैजिक टेप के नीचे नीलकंठ का नाम लिखा हुआ। अरे वाह, हाँ चलो। अरे वाह मेरे भैया, हमें ड्राइंग करनी है ना, हम आपके लिए पानी लेकर आया। नीलू भैया कहाँ हो आप? अरे नीलू भैया, गौरी की संपत्ति के कागज खराब कर दी। सॉरी जेठीमा। काम का कागज था ना वो। देखो मंजरी, हम सब जानते हैं कि झा परिवार की जितनी भी संपत्ति है उस पर गौरी के सिवाय और किसी का हक नहीं।
हाँ, माधुरी ने ये शर्त हमारे सामने रखी, इस बात से हमें भी दुख है, लेकिन है तो हकीकत में ये हमारे ही मन की बात, तो तुम परेशान मत हो। लेकिन माधुरी समझ नहीं रही है, वो आपकी वसीयत बनवाना चाहती है अभी से। ये कैसा बेहुदा विचार है। कोई बात नहीं, जायदाद संपत्ति इतनी ज्यादा हो और परिवार छोटा तो वसीयत बनाने में हर्ज ही क्या। मंजरी, नियत पे भरोसा किया जा सकता है, नियति पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें लग रहा है जैसे शायद माधुरी ने इस बारे में विचार ही नहीं किया होगा। विचार और माधुरी तुम अपनी बहन को जानती नहीं हो क्या? हाँ? उसने कोई टीवी या कोई सिनेमा में देख लिया होगा और बस चढ़ गई सनक। नहीं आचार्य जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने फरमाया होगा, वरना वो ऐसा सोच ही नहीं सकती है। तुम्हें क्या लगता है किसने भरमाया होगा माधुरी को? वो शायद जेठी भाभी ने। मंजरी, दही बूंदी, दही बूंदी, बच्चा तुम सो जाओ। दही बूंदी, क्या हुआ? छिट जाओ, सो जाओ तुम। क्या हुआ? अरे बेटा सो जाओ, सो जाओ। बताओ तो हमें क्या हुआ है? अरे बचुआ, तुम्हारा मुंह पे माता आ रहा है, बहुत भयानक बीमारी होता है। अरे हाथ मत लगाओ, आ रहा है, आया नहीं है अभी तक। अब डरो मत, हम तुमका ठीक कर देंगे, बस ये कमरा से बाहर मत निकलना। काहे? ये बीमारी बाहर निकलोगी ना तो ये बीमारी सबको छू जाएगा और पूरा घर में फैल जाएगा। क्या होता है वो? इन्फेक्ट होता है ना, इन्फेक्ट बीमारी है। और देखो अभी अभी गौरी का तबीयत ठीक हुआ है ना, तुम चाहती हो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। नहीं जेठी माँ, हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे और गौरी को बोल देना हमसे दूर ही रहे, हम सो जाते। अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, सो जाओ सो जाओ, चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अच्छा अच्छा। जी जेठी माँ, क्या हुआ? जरा अपना माता को बुला के लाओ और तनिक कहीं से ढेर सारा नीम का पत्ता ढूंढ के ले आओ। जी अभी लेकर आते हैं। माँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? गौरी है कहाँ पे? अरे कुछ नहीं हुआ, अरे वो बेचारी को माता आ गई है। का? उसको माता जी आ गई हैं? ओह गॉड, हमारी पुची पाई को हम वहां नहीं जाने देंगे, नहीं तो इसका भी स्किन खराब हो जाएगा। पर हमें तो कोई लक्षण ऐसे दिखाई नहीं दिए, ना बुखार है ना जुकाम है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो बहुत ही ज्ञानी हो ना, ऐसे बता के आ जाती है माता। बहुत बार होता है कि बिन बताए आ जाती है अचानक। अरे हमको और देवी को बचपन में हो चुका है, इसी कारण हम ई को बुलाए, हम ही उसका इलाज करेंगे। उसके आसपास हम ही रह सकते हैं, हमको बचपन में हो चुका है, हमको कुछ नहीं होगा। मम्मा, पाली को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं पुची पाई, तुम चलो चलो, यू कम, हम तुमको सेफ रखेंगे, चलो। अरे ओ दही बूंदी, अरे कहाँ मर गई दोनों के दोनों? अरे जल्दी करो।
अरे ओ बुधिया, गर्म पानी लेके आओ तो। हाँ हाँ बुधिया, जा जल्दी। हम एक बार मिलने तो दीजिए उससे। है कहाँ कली? बेटा आप ठीक तो हो ना? कोई जरूरत नहीं है, अभी काली यहाँ ही हमारे पास 4-5 दिन रहेगी, हम उका ठीक कर देंगे, फिर देख लेना। हम एक बार मिलने तो दीजिए, हमें कली से बात तो करने दीजिए। कैसी? हम एक बार देखते तो दीजिए हमारी बच्ची को। आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? काली सो गई बचवा? अरे तो सो जाओ। ई लो बिट्टो, ले। अरे सो गई है बचवा, वहाँ रख दो, बाद में लगाए देंगे। ठीक है। अरे त्रिदेवी, का बताएं तुम्हें, हमको ई परिवार का इतना चिंता हो रहा है, पता नहीं ई का हो रहा है। कभी तो बिस्वा और मंजरी का झगड़ा, कभी बिस्वा और माधुरी का झगड़ा, कभी कोई बच्चा अगवा हो जाता है, अरे तो कभी बचवा का स्कूल में आग लग जाता है। ये का हो रहा है? ऐसा लगता है बहुत ही भीषण पाप का सजा भुगत रहे हैं हम सब। हम तो कहते हैं बिट्टो, कोई हवन याग करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ना ना, अब ई कोई हवन वमन से काम नहीं चलेगा। अब तो हमको राम जी से खुद ही जाकर बात करना होगा कि राम जी तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। हाँ बिट्टो, जाना ही पड़ेगा। अरे हमें बोलने तो दो। ठीक है, बोलो। कि राम जी तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो, और किसी को बताना मत यहाँ घर में कि हम वहाँ गए हैं। हाँ बिट्टो, हम किसी से कुछ ना कहेंगे। चीटी माँ, हमें भी राम जी से मिलना है। अरे हम तो इतना आहिस्ता फुसफुसा कर बात कर रहे हैं, ये बचवा को कैसे सुनाई दे गया? अरे बिट्टो, ऐसा ही होता है, जब किसी रोगी को माता आती है ना, तो वो बहुत ही तेज सुनने लगता है, देखने लगता है। सब माता का असर है, माता का असर। चीटी माँ, हमें भी ले चलो ना राम जी के पास। अरे ना ना बचवा, अरे तुम नहीं जा पाओगी रे, बहुत ही कठिन रास्ता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।